वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। हम एक चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग में एक टॉपिक है दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे कैंडिडेट्स को ढूंढना और उन्हें मोटिवेट करना टू अप्लाई फॉर जॉब्स। जब आप एम्प्लॉइज को ढूंढते हैं तो हमें सर्च करने के दो तरीके हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जब आप एम्प्लॉइज को ढूंढते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल मतलब जब एम्प्लॉइज को ढूंढते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं तो सर्च करने के 10 तरीके हैं, जिसमें से 5 तरीके हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। कौन कौन से 5 तरीके हमने पढ़ लिए थे, उसकी सिर्फ हेडिंग। सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नोटिस लगे हुए उस दिन इकट्ठे हो जाते हैं, ये कैजुअल और बदली वर्कर होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कैजुअल कॉलर्स, जो रिसेप्शन पे अपना रिज्यूम ड्रॉप करते हैं या फिर पिछले साल के सिलेक्शन प्रोसेस की वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स। तीसरा हमने पढ़ा था एडवर्टीजमेंट, जो टीवी या एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर या मैगजीन में आता है। इसके कुछ फायदे होते हैं कि हम डिटेल दे सकते हैं जॉब की या ऑर्गेनाइजेशन की, और कुछ नुकसान भी होते हैं कि फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो ज्यादातर कैसे होते हैं, अनस्यूटेबल कैंडिडेट्स। फोर्थ हमने पढ़ा था इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और फिफ्थ था प्लेसमेंट एजेंसी। यहां तक हमने कवर कर लिया था। 6th पॉइंट कैंपस रिक्रूटमेंट। हम सब जानते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसे वर्कर चाहिए या एम्प्लॉइज चाहिए, वो उन वर्कर्स को या एम्प्लॉइज को सर्च करने के लिए दे यूज टू विजिट अ यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। वो इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और वहां से फ्रेश टैलेंट को हायर करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें फ्रेश नॉलेज है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को चलाना जानते हैं जो लोग। ऐसे में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है कि उन्हें अच्छे वर्कर जिनके पास लेटेस्ट नॉलेज है कम रेट में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या एक्सपीरियंस है? नो। उनके पास क्या सैलरी की कोई एक्सपेक्टेशन होती है? नहीं। वो क्या कहते हैं, सर कम सैलरी में भी ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो जाता है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। Sometimes the senior manager of the organization visit the various professional colleges and technical institutes to get the fresh graduate. नए ग्रेजुएट को ढूंढने के लिए वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और the people with the latest technological know-how, जिससे पता लग सके कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। This type of recruitment is most common for engineers, computer programmers and MBAs. ये जनरली इनके रिक्रूटमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी, वो कंपनी क्या करती है, मेंटेन अ क्लोज लाइसेंस, मैंने लिख दिया वहां, क्लोज रिलेशन विद द यूनिवर्सिटीज एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स टू रिक्रूट द क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। समझ आ गई बस। 7th पॉइंट इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। ये क्या होता है बेटा, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर ऑलरेडी काम कर रहा है और हम उस वर्कर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं कि भाई अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी नोन को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लगवा दो, रिकमेंड कर दो। क्यों कहते हैं हम ऐसे? क्योंकि पहली बात तो जिसको कह रहे हैं उसको विश्वास है, दूसरा जो कैंडिडेट वो लेके आ रहा है, अगर उस कैंडिडेट में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उस पर्सन को कैच होल्ड कर सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं भाई कैसा कैंडिडेट ले आया था, तुझे पता था अगर बेकार है तो लाया ही क्यों। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज देयर एम्प्लॉइज टू रिकमेंड द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड अदर नोन पीपल टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। फुल स्टॉप। द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर द रिकमेंडेशन, क्यों प्रेफर कर रही है रिकमेंडेशन को? बाय ट्रस्टिंग द गुडविल ऑफ देयर प्रेजेंट एम्प्लॉइज, अपने प्रेजेंट एम्प्लॉइज की गुडविल को ट्रस्ट करते हुए। And the organization can catch hold of existing employees if there is any problem with new employees recommended by him. कह रहे हो हम उस एम्प्लॉय को कैच होल्ड कर सकते हैं अगर कब
उसने जो रिकमेंड किया था वो कैंडिडेट सही नहीं निकला तो। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इज द लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जिसे आप कहते हैं ठेकेदार। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कैसे रिक्रूटमेंट कराता है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है वो वर्कर्स जो विलेज एरिया में या रूरल एरियाज में बैठे हैं उनके साथ कांटेक्ट रखता है। जैसे ही कहीं पे लेबर की जरूरत है या किसी साइट पे वर्कर की जरूरत है तो वो लेबर्स को वहां से कॉल करके बुलाता है और उनको एम्प्लॉय या जॉब दिलवा देता है। इस बीच में वो अपनी कमीशन चार्ज कर देता है, उसको हम बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। पढ़ते हैं, जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर आर द पीपल who keep in touch with the labor in villages and rural areas, and whenever there is vacancy or requirement for labor on construction site they bring the labor from villages and supply to the businessman। समझ आ गई बात? उनके रिलेशन में रहते हैं, टच में रहते हैं जो वर्कर कहाँ पे हैं, अर्बन रूरल एरियाज में या फिर विलेजेस में। जैसे ही किसी बिजनेसमैन को जरूरत करी वहां पे वो लेबर सप्लाई करते हैं, फुल स्टॉप। The contractor charge the commission for the same। वो बदले के लिए क्या चार्ज करता है? बदले में अपनी कमीशन। नेक्स्ट, वेब पब्लिशिंग। हम सब जानते हैं आजकल अगर किसी को जॉब चाहिए तो इंटरनेट पे कुछ ऐसी वेबसाइट है जो काम ही ये करती है जहाँ पे जॉब्स और जॉब सीकर दोनों विजिट कर सकते हैं। यानी कि वो ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं जाऊंगा तो मुझे दिखाएगा किस किस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, और अगर कोई कंपनी आएगी तो वो उसे दिखाएगा कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो जॉब करना चाहते हैं। तो दोनों लोग विजिट करते हैं ऐसी वेबसाइट को, और ऐसी वेबसाइट के नाम है naukri.com, jobstreet.com, monster.com एक्सेट्रा। पढ़ते हैं, देखो, ऑन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट स्पेसिफिकली डिजाइन्ड विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देते हैं कैसी, रिगार्डिंग जॉब सीकर, यानी कि किसको किसको जॉब चाहिए, एंड द कंपनी विच हैव वेकेंट जॉब पोजीशन। दोनों को देते हैं, जॉब सीकर को भी और कंपनीज को भी। These website can be visited by job seeker as well as by the company. The common websites are naukri.com, monster.com, jobstreet.com, etc. Next is advertisement on television. आजकल ये नया ट्रेंड बन चुका है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है उसके बारे में कहाँ पब्लिश कर दें? टीवी में एड लगवा दें। देखते हैं, a new trend of external recruitment to telecast on various channels regarding vacant job position. They telecast the requirement of the job along with qualification necessary to apply। वो जॉब के बारे में बताते हैं, साथ साथ ये भी बता देते हैं कि हमें किस तरह का कैंडिडेट चाहिए। क्लियर? आज हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।